यदि महाभारत की बात करें तो, एंड मैं क्रिटिकल एडिशन पे इसको आधारित करूंगा, तो अगर आप महाभारत की बात लें तो उसमें केवल गांधारी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा जैसे पात्र नहीं हैं जो आप कहते हैं ना कि फीमेल कैरेक्टर्स नहीं हैं। उसमें बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स हैं, प्रोटैगनिस्ट्स हैं, लीड्स हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि शकुंतला का किस्सा। इनफैक्ट सबसे पहला उपाख्यान शकुंतला उपाख्यान है। और ये उपाख्यान जो है, तो जो कुरु वंशज की जो कहानी है, वो कुरु वंशज को, यानी कि जन्मजय कुरु वंशज है, उसको सुनाई जाती है कि आप, आपका वंश कहाँ से आरंभ हुआ। और वो कहानी है शकुंतला की कहानी। शकुंतला में अगर आप देखिए तो दो मूलभूत हमें कहानियां पता है। एंड ज्यादातर करके अधिक तौर पे आपको कालिदास की शकुंतला से आप परिचित होंगे। तो कालिदास की शकुंतला में क्या दिखाया गया है? मूलभूत कहानी काफी काफी एक जैसी ही है, पर कुछ अंतर भी हैं। तो उसमें आप देखिए कि जब शकुंतला का विवाह हो जाता है और दुष्यंत अपनी राजधानी वापस चला जाता है, ये कह के कि मैं तुम्हें शीघ्र ही बुला लूंगा, पर बुलावा नहीं आता है। तो शकुंतला दुष्यंत की याद में बैठी रहती है, विचार करती रहती है, सोचती रहती है। तो ऐसे में एक एक बार दुर्वासा ऋषि आते हैं और उनका विधि पूर्वक सम्मान सत्कार आदर नहीं होता, तो वो क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि तो जैसे पता ही था, वो काफी, उनको क्रोधित होने में कोई देर नहीं लगती थी। तो वो श्राप दे देते हैं शकुंतला को कि तुमने जिसकी स्मृति में मुझे मेरा सत्कार करना भूल गए, वो तुम्हें ही भूल जाएगा। और यही होता है। और फिर दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि एक अंगूठी थी कि उसको देख के अगर वो दिखाओगे दुष्यंत को, तो वो तुम्हें फिर से याद कर लेगा। तो वो एक कहानी है कि फिर शकुंतला जाती है और फिर वो अंगूठी की के कारण ही शकुंतला को पहचानते हैं दुष्यंत। तब ये तो थी कालिदास की कथा। अब देखते हैं कि व्यास महाभारत में, जो मूल महाभारत है, उसमें किस प्रकार से इसका, इस उपाख्यान में शकुंतला का जो चरित्र है दर्शाया गया है। तो उसमें होता भी यही है कि दुष्यंत कहता है कि मैं शीघ्र ही गंधर्व विवाह करने के पश्चात वो शकुंतला से कहता है कि मैं शीघ्र ही तुम्हें बुला लूंगा। एक पुत्र होता है दुष्यंत, सर्वदमन उसका नाम होता है। बाद में चल के उसका नाम भरत भी हो जाता है। पर सर्वदमन जन्म लेता है, पर दुष्यंत का बुलावा नहीं आता। ऐसे करते करते वर्ष बीत जाते हैं, 2 3 4 5, मेरे विचार से 6 वर्ष बीत जाते हैं, पर दुष्यंत का कहीं अता पता नहीं है। तो फिर कण्वा ऋषि जो हैं, जो उनके पिता थे, जिन्होंने उनको पाला था, तो वैसे तो शकुंतला के पिता विश्वामित्र थे, किंतु शास्त्रों के अनुसार जो पालन पोषण करे उसको भी पिता का दर्जा दिया जाता है। तो कण्वा ऋषि कहते हैं कि अब समय आ गया है कि सर्वदमन जाके अपने पिता से मिले और राजधानी जाए। तो वो सम्मान के साथ, ऋषियों के साथ और ब्राह्मणों के साथ शकुंतला को भेज देते हैं अपने पुत्र, उसके पुत्र के साथ दुष्यंत के पास। दुष्यंत के दरबार में शकुंतला जाके कहती कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, ये तुम्हारा पुत्र है, ये प्रिंस है। दुष्यंत को शायद पता होता है, पर वो कहता है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें पहचानता नहीं हूँ। ऐसे तो आके कोई भी कह सकता है कि मैंने तुमसे विवाह किया था। अब ऐसे में हमें क्या लगता है कि शकुंतला ने कहा होगा कि नहीं मेरे स्वामी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मैं, मुझे त्यागो मत, मैं तो अपने प्राण मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी आपसे, आपकी विरह में, एंड ऑल दैट। नहीं, शकुंतला गोज बैक एंड टेल्स दुष्यंत की एक एक साधारण सड़क छाप इंसान की तरह आप झूठ क्यों बोल रहे हो। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि शकुंतला कोई ऐसी टिमिड सी, बिल्कुल भोली भाली, बिल्कुल डरी हुई सहमी हुई सी लड़की नहीं है। वो अपने 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 जो अधिकारों के लिए खड़ा होना जानती है। वो कहती है दुष्यंत को कि जब विवाह हुआ था तो उससे मुकर क्यों रहे हो। फिर दुष्यंत और कहता है कि लाइक, अरे बहुत देखी हैं ऐसे आती जाती हैं वो सब, मैं राजा हूं, तुम हो कौन। तो शकुंतला को और क्रोध आता है। वो कहती है कि ठीक है, अगर आप जन्मों का ही मापदंड ले रहे हैं, तो मैं तो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हूँ। तो मेरी तुलना में आपकी हैसियत बहुत कम है। और वो शब्द का प्रयोग करती है कि जहां तक स्तर का मामला है, तो मैं
एक मेरू पर्वत समान हूं और आप एक बिल्वा बीज के समान हैं। तो उसके बाद खैर अंत भला तो सब भला, तो दुष्यंत फिर एक आकाशवाणी होती है कि ये तुम्हारी पत्नी है, तुमने उससे विवाह किया था, ये तुम्हारा पुत्र एंड ऑल दैट, एंड फिर मिलन हो जाता है। तो ठीक है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। पर देखने वाली बात यह है कि महाभारत के पात्रों में जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको कोई कम स्तर नहीं है उनका। उनको ये नहीं दिखाया गया है कि ये तो बड़ी असहाय सी थी, एंड यदि उनका राजकुमार नहीं आएगा तो वो तो बिलखती रहेंगी बिलखती रहेंगी। तो ये जो है, इसी कारण मैं कहता हूं कि अनेक कारण है, अनगिनत कारण है, बट ये एक कारण है जिस वजह से पूर्ण महाभारत का, असंक्षिप्त महाभारत को जरूर अवश्य पढ़िए। किसी के किसी की रचना के आधार पे नहीं, और विशेष रूप से आजकल कोई कमी नहीं है जो लेखक अपने आप को कहते हैं, वो जिस प्रकार से मोड़ तरोड़ करके पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं पात्रों को, अ, घृणात्मक है। तो इसीलिए असंक्षिप्त महाभारत को पढ़िए।